तो आइए दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने तत्व के बारे में पढ़ा और उसके गुणों को समझा। इस वाले वीडियोज़ में हम लोग यौगिक यानी कि कंपाउंड के बारे में जानेंगे और उसके गुणों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कंपाउंड क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड भी एक शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उससे यौगिक बनता है। दोस्तों, क्या बनता है दोस्तों? यौगिक बनता है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में भी जाना था कि जल जो है हमारा दोस्तों, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल जो है वो हमारा दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना है। वो हमारा दो तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, अब यौगिक को किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा विघटित करके दो या दो से अधिक सरल तत्व में प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है दोस्तों, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में बदल जाता है। तो इस तरह से हमें दो तत्व मिलते हैं। ठीक है, और यौगिक के बनने से क्या होते हैं, उसके अवयवी तत्वों के गुण अपने गुण गायब हो जाते हैं। अब जैसे लौह, चूर्ण, गंधक, ये सब जो है हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा एक तरह का यौगिक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यौगिक के उदाहरण मैंने लिखे हैं, जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब यौगिक है दोस्तों। ये सब क्या है दोस्तों? यौगिक हैं। अब यौगिक के कुछ गुण है दोस्तों जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केवल रासायनिक विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं दोस्तों। यौगिक के जो गुण होते हैं उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। और चौथा है यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यौगिक के द्रवनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। जैसे कि बर्फ हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है और जल हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो ये इसका द्रवनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। और यौगिक एक समान पदार्थ है दोस्तों, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये यौगिक था और ये यौगिक के गुण थे। आगे के वीडियोज़ में हम लोग मिश्रण और उसके गुणों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।